क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, देखो ये सब खत्म बंद करो प्लीज। आई सेड लीव इट, जस्ट शट अप। मैंने कहा तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें एक बार कहने पे समझ क्यों नहीं आता? हाँ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो ये जो तुम्हारे घर वाले बैठे हैं उनको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? I don't know why. Please, मेरे परिवार वालों को छोड़ दो और मुझे भी जाने दो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो मिसेस जॉन? मैंने कब? मुझे तुमसे बस शादी करनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत काफी है, समझ में? मेरी मर्जी का क्या? मैं अपने प्यार से शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे जानो नहीं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मैं शादी नहीं निभा पाऊंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और रही बात प्यार की तो वो तुम मुझसे करने लगो। अच्छा देखो ये गुंडागर्दी है। तुम ऐसे मुझे धमका के शादी नहीं कर सकते। आज तुम मेरे परिवार वाले के ऊपर चाकू रख के तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आई डोंट केयर मिसेस जियांतायो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी और बस मेरी रहोगी। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम तो मानती ही नहीं। मुझे ये कदम उठाने में तुमने मजबूर किया है माय डार्लिंग। तुम्हें बस सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा प्रपोजल प्यार से एक्सेप्ट कर लिया होता ना तो आज हम खुशी खुशी शादी कर रहे होते। जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं क्यों करूं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट? आई डोंट केयर, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी चाहे जैसे। मैंने एक बार कहा शादी करोगी या फिर अपने परिवार वालों की लाश देखना पसंद करोगी? नहीं करूंगी मैं शादी तुमसे। बॉयज मार दो इसके परिवार वालों को। मैं तैयार हूँ, मैं करती हूँ। गुड जॉब डार्लिंग। इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें पता था कि तुम्हें मुझे शादी करनी पड़ेगी? अब चाहे उंगली सीधी करके या उंगली टेढ़ी करके करना तो है मुझे तुमसे शादी। तुम्हें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा मेकअप भी खराब हो गया ना रोते रोते। ऐसा रोना नहीं चाहिए। हाँ, तुमको बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ। अब चलो हम शादी करते हैं। फादर, क्या आपको भी इनविटेशन देना पड़ेगा कि शादी कराने के लिए या फिर आपके भी परिवार वालों को उठा कर कराऊं? नहीं, मैं करवाता हूँ ना। सॉरी। सो मिस्टर जियांग जोंगकुक, क्या आप मिस किम तायंग को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? इसमें पूछने वाली क्या बात है? आई एक्सेप्ट इट। तो मिस किम तायंग, क्या आप मिस्टर जियांग जोंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हैं? मैं क्या बोलोगी भी या फिर ऐसे बस मैं करती रहोगी? मैं एक्सेप्ट। व्हाट इज दिस तायंग? ढंग से बोलो। आई एक्सेप्टेड। आई एक्सेप्टेड। तो आप एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करके किस कर सकते हैं। अब रेडी हो? नहीं। ओह तायंग, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। अब आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन माय वाइफ। कोई बात नहीं, मुझे नफरत बहुत पसंद है। आज तक नफरत ही मेरी बहुत बड़ी ताकत। तो चिंता मत करो। चले घर। मेरे फैमिली। कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ नहीं करूँगा डार्लिंग। अब वो ना बस अपने अपने घर चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, अब तुम अपने घर चलो। चिंकू प्लीज मत करो ना। मैंने कहा चलो। जिमिन, हाँ भैया, इसको लेकर चलो। ओके ठीक है। काय चलो। जिमिन, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना ना। ताई प्लीज चलो, तुमको पता नहीं है क्या भैया का गुस्सा। प्लीज चलो। फिर जिमिन ताई को लेकर गाड़ी में जाती है। सर, हम इनका क्या करें? इनको इनके घर छोड़ दो। और क्या करोगे तुम? हाँ ओके सर। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे साथ हो रहा है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मुझे
जिमी तुझे पता है आज कौन आने वाला है? हाँ मुझे पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? तुझे पता है तू तो कॉलेज भी नहीं आया करती थी। हाँ आज आई हूँ ना, तुझे पता है किस लिए आई हूँ? हाँ मेरे भाई की वजह से। भाई की वजह से? हाँ भाई की वजह से, उसने मुझे जबरदस्ती भेजा है यहाँ पे। तेरा भाई घर वापस आ गया क्या? हाँ वो घर वापस आ गए हैं। ओह पता नहीं चला, तूने बताया नहीं कि वो घर वापस आ गए हैं। हाँ उससे क्या ही लेना है यार, वो घर वापस आया ना आए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जब भी आता है तो एकदम खड़ूसों की तरह डांटता ही रहता है। क्यों तुझे अपने भाई से नफरत है क्या? नहीं यार मुझे अपने भाई से क्यों नफरत है, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपनी लाइफ खुद जीनी है और जीती हूँ जैसा वो चाहता है। वो यूएसए में था फिर भी मेरे ऊपर कंट्रोल करता था। I just really hate it। ओह तो मतलब तू कठपुतली थी हाँ? क्या यार ताए तू भी ना। अच्छा चल ठीक है, असेंबली में चलते हैं, वहाँ पे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार वहाँ पे जाने का, तू क्यों जा रही है? हाँ सुना है बहुत हैंडसम है वो, इसलिए। हाँ ताए तेरी आदत नहीं जाएगी ना, तू किसी को पटाती तो है नहीं, बस वैसे ही लड़के ताड़ने को तुझसे कह दे कोई। यार वही तो जिंदगी है ना, ताड़ो और साइड हट जाओ, बस काम खत्म। टाने की क्या जरूरत है? टाइम बर्बाद करो किसी के लिए रोना धोना, ये कोई अच्छी बात है? कि देखो आंख सेक लो बस बात खत्म। है ना, तो जैसी प्ले गर्ल मैंने आज तक नहीं देखा है। ओह हेलो आई एम नॉट अ प्ले गर्ल। देखो प्ले गर्ल वो होता है जो लड़कों को फंसाता है एंड देन उसे टाइम पास करके छोड़ देता है। मैं ऐसी कुछ नहीं हूँ, मैंने तो किसी लड़के को भी बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया है। अच्छा चल ठीक है हम चलते हैं। फिर सारे लोग असेंबली में जाके बैठ जाते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, तो आप लोगों को जैसे पता है आज हमारे कॉलेज में एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंड डोनेट किया है। तो आज हम उनके स्वागत के लिए हमने ये असेंबली रखी हुई है, तो आई होप आप लोग उनका अच्छे से स्वागत करोगे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे चीफ गेस्ट जियोन जंगकुक का। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों तुझे क्या हुआ, तुझे जानती है? हाँ यार ये मेरा भाई है। What really? ये तेरा भाई है? हाँ पर इसने मेरे कॉलेज में फंड डोनेट किया है। Really? लगता है तेरी वजह से, क्योंकि तू यहाँ पे खुश रह सके। I can't believe it कि ये सब भी कर सकता है। Hello everyone, my name is जियोन जंगकुक and मैं जियोन इंडस्ट्री का CEO हूँ। हाँ तूने कभी बताया नहीं कि तेरा भाई इतना हैंडसम दिखता है। हाँ तू इससे दूर रहे। हाँ ये जितना हैंडसम दिखता है ना उतना राक्षस है अंदर से ये। हाँ रियली? हाँ तू इससे दूर रहे, जितना दूर रहेगी ठीक रहेगा तेरे लिए। हाँ ये एक बहुत बड़ा माफिया है, बट मैं ये सिर्फ तुझे बता रही हूँ क्योंकि ये किसी और को नहीं पता है। अंडरग्राउंड माफिया है ये। क्या? सच में? हाँ तुझे पता है ये बात किसी को नहीं पता है। ये बात पूरे कोरिया में कोई नहीं जानता, सब इसको जियोन इंडस्ट्री के कंपनी का CEO मानते हैं और ये यूएसए में रहता है और इस वजह से इसको कोई जानता भी नहीं है इतना अच्छे से, बस इसको एक CEO के नाम से जानते हैं। बट मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने मुझे बचपन से पाला और मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। तुझे पता है ये बात मैं तुझे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तू सेफ रहे, इससे दूर रहे, समझ में आया तुझे? ये सच है यार। ऑफ कोर्स मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे पता है इन्होंने कम से कम 150 से ज्यादा लोगों को मारा है। What? ओहो ये लड़की भी कितनी गधी है, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है इसको? ये सर व्हाट हैपेंड? इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो सर वो मैं चूहा नीचे आ गया था तो डर गई मैं। यहाँ पे चूहा कैसे आ सकता है? मुझे क्या पता सर, वो आ गया। हेलो जियोन सर। हेलो बैठो। थैंक यू सर। जिमिन ओफो उसने मुझे देख ही लिया। यस मिस्टर जियोन, so everyone she is my sister। को क्या जरूरत थी बताने की? हेलो एवरीवन। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी ताया। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपको अभी तक नहीं पता होगा, पर जिमिन मेरी बहन है और आप लोग उससे अच्छे से ट्रीट करोगे। इट्स ओके मिस्टर जियोन, हम जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आप चिंता मत करिए, उससे सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ भैया आप मुझे यहाँ से भी चैन की जिंदगी नहीं जीने दोगे ना? जिमिन सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब स्पीच को हम यहीं पर खत्म करते हैं एंड अब मैं चलता हूँ। थैंक यू मिस्टर जियोन। सर चलिए। हाँ फिर जंगकुक और उसका सेक्रेटरी बाहर चला जाता है। शुभम। यस सर।
उस लड़की के बारे में पता लगाओ। किसके बारे में सर? जिमिन के? वो तो आपको जानते हैं ना, वो तो आपकी बहन ही है ना। नहीं, जिमिन की नहीं, उसके बगल में जो बैठी, क्या नाम है उसका? वो तताए। हाँ, उसके बारे में पता लगाओ। पर क्यों सर? जितना कहा उतना करो। ओके सर। ताया, तुझे बहुत शौक लगा था ना, देखा अब मुझे कॉलेज में भी अच्छे से नहीं जीने देंगे ये। तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हाँ यार, तूने बोला 150 लोगों को, मैं शौक रह गई। 150 वो तो मेरी गिनती है यार, मेरे सामने इतने लोगों को उसने मारा है और पता नहीं कितने को मारा होगा उसने। तेरा भाई इतना साइको है? हाँ, बहुत ज्यादा साइको है वो। उसको गलतियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खासकर वो लोग जो उसकी बात नहीं मानते। तो मुझे डरा रही है? हाँ, डरा रही है? हाँ, तो इतनी से डर गई ना, तो सोच मैं तो उसके साथ बचपन से हूँ, तो मेरा क्या हाल होता होगा? कॉलेज आई थी, सोचा था अच्छे से जिंदगी जीऊंगी, बट तेरी वजह से यहाँ पे भैया ने सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मैं इसकी बहन हूँ। I'm sorry ना जिमिन, मुझे नहीं पता था। हाँ, चल ठीक है, कोई बात नहीं, बताया तुझे नहीं पता था। अब हम कैंटीन में चले, मेरे को बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है। को उस वक्त के बाद ताई बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उसने एक बार ताई को देखा, वो ताई के ऊपर फिदा हो चुका था, अब बस उसे ताई चाहिए थी। हाय डार्लिंग। तुम यहाँ पे? इधर आओ तुम। जंकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम अभी ड्रंक हो, प्लीज छोड़ो मुझे। वेट। प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं वॉशरूम हो के आ जाओ। तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है? हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, जाओ, चली जाओ। थैंक यू। फिर ताई वॉशरूम में चली जाती है। ओह नो, क्या करूं मैं? मुझे गॉड प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। मुझे वो सब नहीं करना है, मैं उसको पसंद नहीं करती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आई डोंट नो व्हाट आई डू। मैं इस झंझट में फंसी ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है। काश उस दिन मैंने चिल्लाया नहीं होता, तो वो ना मुझे देखता, ना मुझे पसंद करता, ना ही मैं इसमें पड़ती। ऐसे ही ताई बहुत ज्यादा रोने लगती है अंदर, एंड वो बहुत ज्यादा परेशान थी, और बहुत काफी वक्त हो जाता है वो बाहर नहीं आती है, तो जंकुक खुद अंदर चला जाता है। ओके, क्या कर रहे हो तुम? इतनी देर तक यहाँ पे क्या कर रही हो तुम? और ये कपड़े उतार रही हो? इसको उतारने का हक सिर्फ मेरा है, समझ आया तुम्हें? जंकुक प्लीज, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और तुम मुझे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो, यू नो व्हाट, मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करती। मुझे तुमसे दूर जाना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज जंकुक। आई जस्ट शट अप, ओके, जस्ट शट अप। हाँ, दोबारा ये घटिया बात अगर अपने जुबान पे लाई ना, समझ लेना तुम्हारी लाश पड़ी होगी यहाँ पर। प्लीज मुझे जाने दो। क्यों जाओगे तुम मुझे छोड़कर? हमें, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, रुतबा, सब कुछ। तुम जाना नहीं चाहते हो मुझे छोड़कर? हाँ, दौलत, शोहरत, रुतबा, ये सब का कोई फायदा नहीं है जंकुक। जब तक दो दिल देख किसी से प्यार नहीं करते, शादी का कोई मतलब नहीं होता, और मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है जंकुक। क्या तुम मेरी फर्स्ट नाइट को खराब करना चाहती हो? जंकुक, मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा तुम यहाँ से जाने के लिए। चुप मार के यहीं पर खड़ी रहो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे अब मेरा नाम जुड़ चुका है। जियान जंकुक का नाम जुड़ चुका है, समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम होते कौन है मेरे ऊपर हक जताने वाले? हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझ में आया तुम्हें? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, और मेरा हक है पे हक जताना। मैं कोई चीज नहीं हूँ जंकुक कि तुम मुझे हक जताओगे मेरे ऊपर, समझ में आया तुम्हें? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ लो। छोड़ो मुझे तो। तुम्हारी जंकुक, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बस नफरत और कुछ नहीं। प्यार का तो भूल ही जाओ तुम जंकुक। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं, तुम मेरे से प्यार करोगी और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फिर जंकुक वॉशरूम से बाहर आता है। मैं सोफे पे सोऊंगी। क्यों सोफे पे क्यों सोओगे तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, मुझे सोफे पे सोना है। मैंने कहा तुम मेरे साथ ही सोओगे।
तो शांत से मेरे साथ सो जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? तुम मुझसे डरती नहीं हो क्या? मुझे नहीं सोना ना आपके साथ। देखो मैं नहीं सो सकती। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, तुमको क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? शांति सो जाओ। समझ में आया? तुम्हें प्यार से बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हें भी टच नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? वरना तुम्हारे साथ आज रात जो मैं करता ना, तुम जिंदगी भर याद रखती। अभी जो कह रहा हूँ मान, वरना फिर मैं जो करूँगा वो तुम सह नहीं पाओगे। तायंग सो जाओ यहीं पर। ऐसे ही जंगोक और तायंग सो जाते हैं। हाय तायंग। जिमिन, तुम क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत जल्दी उठ गई तुम आज? सो ही नहीं थी रात भर। क्यों, क्या हुआ? भाई ने कुछ? बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। जिमिन तू कुछ कर ना प्लीज, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तू अपने भाई को समझाना कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे उनसे प्यार नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ तायंग? तुझे सब कुछ बहुत पहले बताया था ना कि मेरा भाई मुझे खुद एकदम कंट्रोल में रखता है, तो मैं तुझे कैसे बचा पाऊँ? जब आज तक मैं नहीं इस चीज से छुटकारा पाई, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे इस चीज से बचा पाऊंगी? तेरा भाई इतना ज्यादा खड़ूस क्यों है? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए कि मैं उस दिन चिल्लाई क्यों। हाँ ये तो बात है, अगर तू दिन चिल्लाई नहीं होती ना भैया तुझे देखते और ना तुझे वो पसंद करते और ना तुझे प्रपोज करते, ना तुम मना करती और ना ये जबरदस्ती की शादी होती। तो तू कहना क्या चाहती है? सारी की सारी गलती मेरी है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारी गलती तेरी है, कुछ गलती मेरी भी है। तो मुझे तुझे वो बातें उस वक्त बतानी नहीं चाहिए थी, ना मैं बताती तुझे और ना तू डरती। जिमिन क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मुझे। तायंग तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुझे मैं ऐसे डराना नहीं चाहती, बट सुन तू भाग भी जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। भैया तुझे कहीं से भी ढूंढ लाएंगे। पाताल में छुप जाएगी ना तब भी वो तुझे ढूंढ के ले आएंगे और फिर ढूंढने के बाद जो तेरे साथ करेंगे ना तो सोच भी नहीं सकती। इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दे। तू कहना क्या चाहती है कि मेरी जिंदगी नर्क बन रही है मैं बनने दूं? एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हो जो एक माफिया है और ऊपर से इतने लोगों को उसने खून किया है जैसे मैं रह रही हूँ। तू उसकी बहन है, तुझे रहना पड़ेगा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। तायंग रिश्ता पहले नहीं था तेरा, पर अब तू उनकी वाइफ है, तू मेरी भाभी भी है। जस्ट शट अप, मुझे इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक बनावटी का रिश्ता है। बनावटी का भी नहीं कह सकते, ये जबरदस्ती का रिश्ता है और जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जिमिन हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये तो अच्छी बात है। फिर तू आजाद हो जाएगी ना, तो चल रहा है चलने दे। जिमिन तू समझ क्या हो रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कुछ नहीं, बस ताई को खाना नहीं पसंद आया था। तो खाना अच्छा क्यों नहीं बनाया तुमने? भैया मुझे नहीं पता था इसके पसंद के बारे में। तो तुम इसकी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें इतना नहीं पता कि इसको क्या खाने में पसंद है? भैया नहीं जिमिन मैं ये खा लूंगी, तो चिंता मत कर। चलो बैठ के सब लोग ब्रेकफास्ट करो। ताई चलो हम कॉलेज चलते हैं। कहाँ जा रही है तुम दोनों? भैया कॉलेज जाना है ना, तुम जाओ। मैं? हाँ तुम जाओ, पर तुमको मेरा कॉलेज। जिमिन मैंने कहा तुम जाओ। ओके भैया। जंगकुक ये क्या कर रहे हो? मुझे भी जाना है कॉलेज। नहीं तुम नहीं जाओगी, क्या पता तुम्हें यहाँ पे कोई लड़का पसंद कर लो या फिर कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले, फिर तुम भाग जाओ यहाँ से। हाँ जंगकुक क्या? मैंने कहा तुम नहीं जाओगी। मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी? आई डोंट, तुम्हें जो करना है इस घर में ही करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से ऑफिस, रात को वापस आऊंगा। इसकी बहन, ओह सॉरी गाली भी नहीं दे सकती, इसकी बहन ही मेरी दोस्त है। ये पौड़ा साला, मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थक गई हूँ यहाँ पर एक दिन में, और पता नहीं साल इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी मैं। यार तायंग मुझे बहुत भूख लगी है। तो किचन में कुछ है नहीं क्या? नहीं यार कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। रुक मैं कुछ बना के आती हूँ। तू भी कुछ खाएगी क्या? नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तू यहीं पे बैठ, मैं बना के लाती हूँ। नहीं रहने दे तू बनाने के लिए, तुझे कुछ बनाना भी नहीं आता, तू क्या ही बनाएगी?
अरे ट्राई तो करने देना, मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। हाँ मैं बना के लाती हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं बना के लाती हूँ, तू बस यही पर रहे। हाँ सच में तो बना लेगी ना? देख कुछ होना नहीं चाहिए तेरे को, वरना भाई मुझे जिंदा मार देंगे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं होगा मुझे कुछ, तू चिंता मत कर। हाँ मैं बना के लाती हूँ। क्या खाएगी तू? मेरे लिए तू क्या बना सकती है? तू कुछ मत बना, बस नूडल ही बना दे। चल ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। फिर तायंग नूडल बनाने के लिए अंदर चली जाती है। आ रही हूँ। आओ भैया, आप आ गए? आज बहुत जल्दी आ गए हैं। काम खत्म हो गया था तो जल्दी आ गए। क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, आप आ गए अच्छी बात है। ठीक चलिए अंदर चलते हैं। चलो। ताई कहाँ पर है? वो तो बस किचन में खाना बना। आवाज सुनकर सब लोग किचन की ओर भागते हैं। ताई, ताई, मेरा हाथ जल गया। तुझे मैंने कहा था कि मत बना खाना, देखा ना अपना हाथ जला लिया तूने। मुझे बहुत जलन हो रही है। हटो तुम जिमिन, चलो तुम मेरे साथ। फिर जंगकुक उसे लेकर सोफे पे जाता है। मेरा हाथ बहुत जल रहा है जंगकुक। रुको मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। जंगकुक उसके हाथ पे दवाई लगाता है। ताई तू ठीक है ना? जिमिन मेरा हाथ बहुत जल रहा है। मैंने तुझे मना किया था कि तुम मत बना, तुझे बनाना नहीं आता, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जब तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो तुम अंदर क्यों गई थी? हाँ बस भूख लगी थी। शट अप। हाँ तुम्हें खाना किसने बनाने के लिए कहा? मेरा हाथ जल रहा है। मैंने जितना पूछा उतना बता, तुम्हें खाना किसने कहा बनाने के लिए? भैया वो रो रही है, आप शांत ही रह सकते क्या 2 मिनट? कुछ जरूरी है चिल्लाना उसके ऊपर? तुम लोग ना। फिर जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तायोंग तू ठीक है ना? मेरा हाथ जल रहा है जिमिन। अरे ओके, देखा मैंने तुझे कहा था कि ना बनाना तो खाना कुछ नहीं बना सकती, तेरा हाथ जल गया। अब इसके जिम्मेदार मैं हूँ। अब मुझे भैया से माफी मांगनी पड़ेगी। तू नहीं तू मत कर, वरना जंगकुक तुझ पे बहुत गुस्सा करेगा। हाँ तो क्या करूँ? सच को छुपाऊं मैं? मैंने नहीं कहा था बनाने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने जबरदस्ती की थी ना, तू चिंता मत कर। देखा ना ताई, तुझे आज के बाद किचन में जाना ही नहीं चाहिए। अब तो भैया को कैसे मनाएगी, क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में है ना? हाँ गुस्से में तो है, मुझे क्या करना है, गुस्से में रहने, आई डोंट केयर। मुझे तो उससे नफरत है। ताई बंद करिए नफरत, मुझे पता है यहाँ पे तुझे रहते हुए 3 महीने हो गए। अब भैया से कितना नफरत करेगी, तुझे पता है अब तो कुछ नहीं कर सकती, तुझे उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब जाके तो भैया को मना, वरना सच में बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। मैं चाहती हूँ, बट अगर उसने मुझे मारा तो? आर यू किडिंग मी? वो तुझे क्यों मारेगा? हाँ पक्का ना नहीं मारेगा? अरे बाबा नहीं मारेगा, वो तुझे क्यों मारेगा? वो तू पागल है, भाई को नहीं जानते? भाई जिससे प्यार करते हैं ना, उससे कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, और आज तक उन्होंने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, तो तुझे कैसे उठा सकते हैं? तू तो उनकी जान है। ठीक है मैं जाती हूँ। फिर ताई जंगकुक के रूम में जाती है। जंगकुक क्या है, क्या लेने आई हो यहाँ पर तुम? आई एम सॉरी। किस चीज के लिए तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो, ये भी बताओ मुझे। वो मैंने गलती से अपना हाथ जला दिया था, वो मैं भूल गई थी कि बर्तन जो है वो जल रहा है। तुम्हारे पास अक्ल है या नहीं है? दिमाग तुम्हारा घास चढ़ने गया था? तुम्हें इतना नहीं पता कि खाना बनाने के बाद बर्तन जलता है? वो मैं सच में, तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ होता है। क्या कर रहे हो? तुमको पता है मैं कितना डर गया था? आई एम सॉरी तुम पे गुस्सा करने के लिए, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाए जिंदा नहीं रह पाऊंगा ताई। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? आई मीन मैं उतनी भी सुंदर नहीं हूँ, और नहीं मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे पसंद कर पाओ। तुमको पता है तुम ना जितनी सुंदर हो उतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। और रही बात सुंदरता की, तो ताई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मैंने आज तक लड़की को ऊपर नजर तक उठा कर नहीं देखा, पर जब तुमको देखा तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तो क्या तुम्हारा ये ईगो है? ईगो? हाँ शायद तुम्हारा प्यार नहीं है, ये ईगो है कि मैं किसी और की ना हो जाऊँ। मान लो कि मैं अगर किसी की और की भी हो गई तो? अगर तुम किसी और की हो भी गई ना, तो समझ लेना इस दुनिया को जला के राख कर दूंगा मैं। हाँ ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो। मैं फिल्मी डायलॉग नहीं बोलता था, शायद तुम मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें अच्छे से अपने आप को जानने नहीं दिया है। मुझे पता है तुम एक माफिया हो। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बहन ने बताया, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन। हाँ जिमिन ने बताया, और उस दिन बता दिया था जिस दिन
तुमने मुझे पहली बार देखा था, मुझे पहले से पता है और इस वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम लोगों को मारते हो। मैं अच्छे लोगों को नहीं मारता, मैं बुरे लोगों को मारता हूँ। कुछ भी हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी को मारने का। तुम भगवान नहीं हो। मैंने कब कहा कि मैं भगवान हूँ? मैं तो कहता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ और शैतान किसी को भी मार सकता है। तो तुम मुझे भी मार सकते हो ना? कभी देखा है कोई इंसान अपने आप को ही मार रहा हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आई एम सॉरी था बेबी कि मैंने तुम पे चिल्लाया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? तुम हो ही कौन जो मैं तुमसे नाराज होंगी? हाँ, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मैं तुमसे शुरू से ही गुस्सा थी और अभी भी मैं तुमसे गुस्सा ही हूँ। गुस्सा नहीं, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, तो तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। उसको बीते हुए 3 महीने हो गए हैं। अब बंद भी करो। अब तुम ट्राई क्यों नहीं करती मुझसे प्यार करने का? जब प्यार कभी होता तब ना मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करती। क्यों नहीं प्यार है तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्यों प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे? क्या कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है तुम में। अच्छे दिखते हो। तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये भी कोई बात हुई कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? हर एक चीज का एक रीजन होता है। या कह दो कि तुम झुकना नहीं चाहती मेरे सामने क्योंकि तुमने शुरुआत में कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं कर, और इस वजह से तुम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती जंकुक। फिर तुम मुझे मनाने क्यों आई हो? गुस्सा था तो गुस्सा रहने दी होती। मनाने क्यों आई तुम मुझे? वो मुझे बस जिमिन ने कहा था मनाने के लिए। जिमिन कहेगी मुझसे प्यार करने के लिए तो कर लोगे तुम? वो कहेगी नहीं क्योंकि उससे पता है तुम कैसे हो। आई लव यू ताई। मैं तुमसे प्यार नहीं करती चुनको। मैं करता हूँ, वही काफी है। हाँ। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर गई। ये क्या कर रहे हो तुम? आज मत रुको प्लीज। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। इबादत कर रहा है धड़कने मेरी। जिमिन, भैया आप उठ गए? हाँ, मैं उठ गया। तुमने ब्रेकफास्ट बना दिया? हाँ, मैंने बना दिया है। आप लोग आके खा लो। ओके, थैंक यू सो मच जिमिन। भैया, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, थैंक यू ये आपके मुंह से कब से निकलना स्टार्ट हो गया? हाँ, तुमने खाना बनाया है तो तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल सकता मैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आप थैंक यू बोल रहे हो, ये थोड़ा अजीब है ना? गुड मॉर्निंग जिमिन। यही पटप कर रहा था गधा भाई का। तुमने कुछ बोला था? अरे नहीं हुजूर, आपके सामने मैं क्या बोल सकती हूँ? शायद आपका कान बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, आप फालतू बातें सुनते रहते हो। जिमिन, तू क्या बनाया है आज तुमने? क्या वही सिंपल सा। चल खा लेते हैं। ठीक है। जिमिन, हाँ भैया, ताई से अच्छे से बात किया करो, वो तुम्हारी भाभी है, समझ में आया तुम्हें? तमीज से बात करने का है, उसे भाभी बोला करो। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे भाभी क्यों बोलेगी? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जबरदस्ती की वाइफ हूँ, और मैं नहीं चाहती कोई जबरदस्ती मुझे भाभी बोले। समझ में आया तुम्हें? तुम मानती क्यों नहीं हो हर बात? हाँ, हर बात में लड़ने क्यों लगती हो? क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और तुम्हारे ये जो दो कौड़ी के वो हुक्म होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिमिन, तुम मुझे जैसे बोलते है वैसे बोला कर। भाभी भाभी मेरे बस में नहीं सुनने का। जिमिन, मैंने बोला तुम मुझे भाभी बोलोगी। जिमिन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ओके? तो ये भाभी का रिचुअल यहाँ पे ना लाके रखो, मुझे ताही बुलाएगी। जिमिन, मेरी बात सुनो। नहीं जिमिन, मेरी बात सुनो। जिमिन, मैंने कहा तुम मेरी बात सुनोगी। अरे जस्ट शट अप यार, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे जो बोलूं। तुम लोग होते कौन हो जबरदस्ती मुझे बुलाने वाले? हाँ, शांति से खाना ठूस लो। सुबह सुबह आके यहाँ पे महाभारत शुरू कर देते हो तुम लोग, गधे कहीं के। गधा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जिमिन, तुम मुझे गधा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बस करो, बड़ा भाई बड़ा भाई। मम्मा को बता दूंगी मैं। मम्मा को बताओगी? कहाँ पर है मम्मा? हाँ, मम्मा नहीं है, बट जब वो आएंगी ना, उनकी आत्मा से बताऊंगी और ऐसा पिटवाऊंगी ना आपको। आप मुझे बचपन से लेकर आज तक तंग ही करते आ रहे हो, और मैं नहीं सुनने वाली आपकी। ठूस लो खाना और मुझे कॉलेज जाने दो। शादी तुम लोग करके आए हो और कान मेरा खाते रहते हो। सुबह होता नहीं है कि तुम दोनों का नौटंकी शुरू हो जाए। कब तक चलेगा? तुम लोग डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते एक दूसरे से? मैं तो यही चाहती हूँ जिमिन, बट ये नहीं लेते। जिमिन, हाँ ठीक है, खा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा बोल रही हो तो क्या करूँ भैया? क्या करूँ मैं? सुबह सुबह आप लोग आके नौटंकी शुरू कर देते हो। भैया तो कमरे में लड़ के आया करो, फिर यहाँ पे आके खाना खाया करो। तुम दोनों को मैं बोल रही हूँ, और आज से इस घर में मेरी चलेगी। मुझे खाना खाने दो, मुझे कॉलेज भी जाना है। ये जिमिन को क्या हो गया? दिनक क्यों भड़क गई है? पहले तो ऐसे नहीं भड़कती थी, आज इसको क्या हो गया? कोई सच में मम्मा का भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर? क्या पता, बच के रहना पड़ेगा। गला ही काट के फेंक दे मेरा। बड़े गुस्से में लग रही है। हाय जंकुक, अब किसी की सामत आ गई।
तांडव करेगी। हाय जिमिन, कैसी है तू? ओह हाय आयु, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बड़े दिन बाद आ रही हो आप यहाँ पे। वो क्या है ना जिमिन, बहुत काम था मुझे, तो इस वजह से बहुत दिन हो गए। थोड़े दिन और रुक जाती, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? तुम छोड़ो आयु उसकी बात, तुमको पता ही वो कैसी है। हाँ मुझे पता ही है, एक नंबर की बदतमीज लड़की है ये। तुम मेरे घर में आके मुझे बदतमीज बोल रही हो? जिमिन तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? कोई तुम्हारे घर पे आया तो तुम ऐसे बात करोगे उससे? कॉल में तो अपनी जंकुक, जिमिन को क्यों डांट रहे हो तुम? तो बदतमीजी की भी हद होती है। जाओ यहाँ से। सॉरी भैया। ये कौन है जंकुक? ये मेरी वाइफ है। व्हाट? हाँ मेरी वाइफ है ताया। तुमने शादी कर लिया, तुमने बताया तक नहीं? हाँ कुछ जल्दीबाजी में शादी हो गई थी तो इस वजह से बता नहीं पाया। ओह रियली जंकुक, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया? तुम भी ना जंकुक। अच्छा बताओ कैसे हो तुम? आई एम गुड। तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ? बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है जाओ तुम रूम में। ये कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है। जंकुक तुमने शादी इस लड़के से क्यों किया? क्या तुम इससे प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स मैं इससे प्यार करता हूँ, तभी तो शादी करूंगा ना। अरे तुमने शादी नहीं की अभी तक? हाँ क्योंकि मेरा मनपसंद लड़का अभी मुझे मिला नहीं है ना। तब मिलेगा। तुम कब तक ढूंढती रहोगी? शादी करो यार, टाइम बीतता जा रहा है तुम्हारा। और तुम भी ना जंकुक, अभी मैं बहुत ज्यादा हॉट और जवान हूँ, तो ये मत सोचो मेरा टाइम बीतता जा रहा है। अभी तो मैं तुम्हें भी फंसा सकती हूँ, इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। हाँ कर तो सकती हो, पर अब सपने में, क्योंकि अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। शायद पहले चांस मारती तो ठीक होता, अभी नहीं कर सकती तो। हाँ शायद थोड़ी लेट कर दिया, बट कोई बात नहीं, ठीक कर दूंगी। व्हाट यू मीन ठीक कर दोगी तुम? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ताई के साथ बात कर लेना, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ। ऑफ कोर्स उसके साथ कंफर्टेबल होना तो बनता है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी वाइफ है तो उससे तो बात करना बनता ही है। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। हाय ताई। हाय, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। एक बात बताओ तुम मुझे, क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? नहीं मैं उससे प्यार वगैरह नहीं करती। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुमने शादी क्यों की? नहीं मैंने शादी नहीं की है, जबरदस्ती उसने मुझसे शादी की है। तो मतलब ये फोर्स मैरिज है तुम्हारी? हाँ तो तुम जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं करती? नहीं बिल्कुल नहीं करती, मैं तो बस उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, बट नहीं पा सकती। ओह वाओ, जंकुक ने कहा वो तुमसे प्यार करता है। मुझे लगा तुम भी हो, तुम दोनों लव बर्ड्स हो, इसीलिए तुमने शादी की है। मैं उससे प्यार वगैरह नहीं करती। तो अगर तुम जंकुक से छुटकारा पा जाओगी तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? ऑफ कोर्स मैं इतने महीनों से इसी का तो इंतजार कर रही थी कि मैं बस चली जाऊँ यहाँ से, मुझे जंकुक के साथ नहीं रहना है। तो अगर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करवा दूँ तो? क्या मतलब? हाँ अगर मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ तुम्हें यहाँ से भागने में, तो तुम दोबारा यहाँ पर लौट के आओगी? तुम क्या कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा है। मुझे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा ही था कि जंकुक तुमसे जबरदस्ती शादी किया होगा। तुम्हारे चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिख रही थी, तो मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहती हूँ। बोलो अगर मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करती हूँ तो क्या तुम दोबारा आओगी वापस? नहीं मैं क्यों आऊंगी दोबारा वापस, मुझे तो यही चाहिए कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। ओके फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगी। नहीं अगर जंकुक को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा मार देगा। और रियली तुम्हें लगता है जंकुक मुझे मारेगा? मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नहीं मारेगा, तो तुम चिंता मत करो। अगर मैं भागी तो वो मुझे ढूंढ लेगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया था बट नहीं कर पाई मैं, पर मैं हूँ ना इस बार, ना मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एक बार हाँ तो बोलो। पर तुम्हें पता है जंकुक बहुत गुस्से वाला है, तुम हाँ तो बोलो एक बार। अगर हम पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा, बोलो तो। ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर ठीक है, तुम बस इस पिंजरे से भागने के लिए तैयार हो जाओ और आसमान में उड़ जाना। सच में ना? हाँ तुम सच में जा सकती हो वहाँ से, ट्रस्ट मी। तो अब हम फ्रेंड्स? नहीं मुझे फ्रेंड्स बनाने पसंद नहीं है। ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वैसे ही मदद कर सकती हूँ बिना दोस्त बने ही। ठीक है। जिमिन खाना अच्छा बनाया तुमने, थैंक यू सो मच। जिमिन क्या बात है भैया? आई एम सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? वो तुमसे इस तरह बात करने के लिए आई एम सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप मुझसे बचपन से ही ऐसे बात करते आए हो, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। जिमिन
आई एम सॉरी ना, तुमने भी बदतमीजी से बात की थी, इस वजह से मैंने तुम्हें डांटा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या ही फर्क पड़ता है जिमिन, प्लीज अपने भाई को माफ तो कर दो। देखो मैं सच में तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ भी कर दूंगी, तो आप फिर दोबारा वही करोगे ना, मुझे डांटोगे? कभी नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, प्रॉमिस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, कभी भी नहीं डांटूंगा। प्लीज अभी तो माफ कर दो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ कर देती हूँ, बट दोबारा तो नहीं डांटोगे ना आप मुझे? नहीं, कभी नहीं डांटूंगा, जो भी कहोगे आप मेरी बात मानोगे ना? हाँ मानूंगा, पक्का मानूंगा, पक्का ना? हाँ जो भी कहोगे वो सब मानूंगा मैं। फिर से नहीं करोगे ना ऐसा? हाँ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मेरी कसम खाओ, तुम्हारी कसम। फिर ठीक है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। जिमिन अभी आपने कहा था आप मुझे नहीं डांटोगे, तुमने बिना अब प्यार करने के लिए भी आपसे मैं परमिशन लूं? जिमिन ने तो मौके पे चौका मार दिया। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो तुम इसका इंतजार कर रही थी? हाँ, अब आप यही समझो, अब आप मुझे डांटने, आपको मेरा रिश्ता मंजूर रखना पड़ेगा। कौन है वो? वो है, कौन है वो बोलोगे भी? शुगा, आपका सेक्रेटरी। What? शुगा? हाँ, मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और शुगा ने भी, मैंने उसे मना किया था वो सब बताने के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली आपसे बात करनी थी, और मैंने आपको बता दिया कि शुगा से मैं प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। अब आप मुझे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने मेरी कसम खाई और मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बात सुनोगे। काय तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। पर जिमी मेरी बात सुनो। भैया आपने मुझसे कहा था आप मेरी बात मानोगे, तो आपको मानना पड़ेगा। अब आपको मेरी शादी उससे करानी पड़ेगी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? हाँ, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। मुझे डर लगता था कि आप शुगा को कुछ कर ना दो, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, इस वजह से नहीं बताया। पर मुझे ये वक्त सही लगा तो मैंने बता दिया। कुछ करोगे तो नहीं ना शुगा को? क्या ही कर सकता हूँ, तुमसे वादा जो कर लिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगा और तुम्हारी रिलेशनशिप से। रियली भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों रिलेशनशिप में रह सकते हो और शादी भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे किस किया तुमने? अपने भाई को नहीं कर सकती क्या? तुम भी ना जिमिन। ठीक है टाई, चलो हम चलते हैं। टाई को वहाँ लेकर जा रही हो, अपने रूम में लेकर जा रही हो, मुझसे उससे बातें करनी है। जब से यहाँ पर लेकर आए आप मुझसे ढंग से बातें तक नहीं करने देते हो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने जा रही हूँ। चलो टाई। फिर जिमिन टाई को लेकर अपने रूम में चली जाती है। शंकु, हाँ क्या हुआ? तुम मान गए हो उसकी शादी के लिए? ऑफ कोर्स, मेरी बहन इतना ज्यादा खुश है इस चीज के लिए तो मानूंगा तो ही ना। क्या पता शुगा वैसा लड़का ना निकले। क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब वो अच्छा ना हुआ तो? नहीं, मैं शुगा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहन के लिए परफेक्ट है, इसीलिए तो मैं इतनी आसानी से मान गया। शुगा मेरे साथ बचपन से है, मेरे साथ ही उसने पढ़ाई की है, मेरे साथ ही वो बड़ा हुआ है और मेरे साथ ही कंपनी में काम करता है, तो मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो जिमिन के लिए परफेक्ट है। मेरी बहन परफेक्ट लाइफ पार्टनर अपने लिए चुना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह अच्छा, वैसे एक और बात थी, अब क्या है, तुम ताई से सच में बहुत प्यार करते हो? हाँ मैं करता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने सुना है तुमने फोर्सफुली ताई से शादी की है, ये बात तुमको किसने बताई? हाँ अरे वो बस सुनाई दिया। ऑफ कोर्स तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो ये खबरें फैलती ही रहती है, मुझे कोरिया में आने के बाद पता चला। हाँ की है कि वो मुझसे शादी नहीं करना। तो क्या अब वो तुमसे प्यार करती है? अभी नहीं करती हूँ, पर मुझे पता है वो मुझसे प्यार जरूर करने लगेगी। उसके मन में है बट वो बोलना नहीं चाहती, बहुत ज्यादा ही पता है तुम्हें उसके बारे में। ऑफ कोर्स मैं उससे प्यार करता हूँ। ओके मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम खाना खा के अपने रूम में चली जाना। ताई आई एम सो हैप्पी, भैया मान गए हमारी शादी के लिए। अब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि भैया इतनी आसानी से मान गए। थैंक यू सो मच ताई। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, मैंने क्या किया? नहीं ताई, तुम्हारे आने के बाद भैया बदले इतना, वरना अगर मैं अभी ये बात तब बताती ना तो भैया तो पहले शुगा को मारते फिर मुझे मारते थे। तुमको पता है मेरे भैया कितने ज्यादा गुस्से वाले थे? तुम्हारे आने के बाद वो बिल्कुल बदल चुके हैं, तुमने उन्हें सच में बदल दिया है। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कैसे पता मुझसे बहुत प्यार करते हैं? मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो ना सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मेरा भाई किसी के लिए नहीं बदला और तुम्हारे लिए उसने अपने आप को बहुत बदल दिया है, बहुत ज्यादा। उससे अच्छा तुम्हें लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। क्या पता वो गुस्से में आकर कभी मुझे भी मार दे, कि वो है तो एक हार्टलेस इंसान है, एक माफिया। ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है, वो तुम्हारे लिए बदल चुका है, तो तुम्हें क्यों मारेगा वो? क्या पता, माफिया लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। तुम भी ना, वैसे मैं इस घर से भागने भी वाली हूँ, तो कोई फायदा ही नहीं है मैं उससे प्यार करूँ ना करूँ। क्या मतलब चाह रही हो तुम? मैं यहाँ से भाग रही हूँ।
मुझे छोड़ दो। तुमने कितनी बार ट्राई किया बट तुम नहीं भाग पाए, फिर अब क्यों भागने की कोशिश कर रही हो तुम? हाँ, इस बार मैं पक्का भाग जाऊंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है इस बार तुम पक्का भाग जाओगी? क्योंकि इस बार आयु मेरी मदद कर रही है। आयु वो चिमकांडी? हाँ वही। तुमको क्यों लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगी? क्योंकि उसको मेरे ऊपर दया आ गई है। दया तो मुझे तुम पे आ रही है ताए। What you mean? तुम कितनी भोली हो। कोई लड़की तुम्हारी मदद क्यों करेगी? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी चीज के लिए कर रही होगी? नहीं, उसने कहा कि उससे मुझ पे दया आ गई तो वो इस वजह से कर रही है। वो तुम पे दया नहीं खा रही है, तो वो तुमसे जंगकुक भाई को छीन रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुमसे जंगकुक भाई को छीनने की कोशिश कर रही है। जहाँ एक बार तुम यहाँ से गई, वहाँ जंगकुक भाई को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी। क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो जंगकुक भाई से बहुत प्यार करती है। पागल है उसके लिए वो। और मेरा भाई आयु को भाव तक नहीं देता, वो बस उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। इसी वजह से वो पागल रहती है हमेशा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है वो मुझे इसलिए यहाँ से भगा रही है क्योंकि वो मुझे रास्ते साफ करना चाहती है? हाँ, इसीलिए तुम यहाँ से गई तो वो भैया को सहारा देने के बहाने उनके करीब आने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगी। तुम बहुत भोली हो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मेरी बात? देखो भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई चांस तो दो उन्हें। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद है। पसंद पहले हर चीज नहीं होती, जब हम उसके साथ रहने लगते हैं, उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं, हमें वो पसंद आने लगता है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अपने रूम में? हाँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, छोड़ो तुम मुझे, मैं यहाँ से भाग के रहूँ। आई होप तुम ये बात जंगकुक को नहीं बताओगी। मैंने इस वजह से तुम्हें बताया क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती, इसी वजह से मैंने तुम्हें यह बात बताई। आई होप तुम जंगकुक को नहीं बताओगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, इसके लिए बेफिक्र रहो। मैं ये बात भैया को नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि तुम यहाँ से जाने के बाद बहुत खुश रहोगे ना, तो ठीक है, तुम जा सकती हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीना है तुम जी सकती हो। बट एक बार जरूर कहूँगी, मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान है। वो जिससे प्यार करते हैं ना, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए मर मिट सकते हैं। जाने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चिमगांडी हो या कोई भी हो। आई डोंट केयर, मुझे तो बस यहाँ से भागने की चिंता है। ठीक है, जाओ तुम। फिर ताई अपने रूम में जाती है। जंगकुक तुम सोए नहीं क्या अभी तक? वो नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ तो तुम्हें देकर सोना था। मेरे लिए क्या लेकर आए हो? और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया कि तुम मेरे लिए कुछ मत लाया करो। देखो तो सच में तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनवाया है मैंने। क्या है? नेकलेस। ये क्या है? नेकलेस है? तुम्हारे लिए बनवाया मैंने। मुझे नहीं पसंद आया। सच में? हाँ, मुझे नहीं पसंद आया, इसे रिटर्न कर दो। पक्का? पर मैंने बहुत प्यार से बनवाया तुम्हारे लिए। ये डिजाइन ही मेरी है, मैंने खुद डिजाइन किया था इसको। बहुत प्यार से बनाया था। ले लो ना प्लीज। ओह शट अप जंगकुक, मैंने बार कहा कि नहीं लेना तो बात खत्म। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं की था, कभी भी नहीं। मैंने तुमसे बस एक बार जबरदस्ती की थी, वो भी शादी के लिए। उसके बाद मैंने तुमसे कभी जबरदस्ती नहीं की। पर तुम जंगकुक, लीव मी, ओके? प्लीज ताई ले लो ना, मैंने सच में तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनवाया है इसे। तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? एक गलती के लिए इतनी बड़ी नफरत? मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत बदल चुका हूँ। तुम के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकती मैं तुम्हें माफ। प्लीज ताई ले लो इसे। तुम तो हद पार कर दी हो जिद की। हाँ, तुमने जिद से मुझसे शादी की, अब जिद से ये भी मेरे गले में फंसाना चाहते हो? ठीक है, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, तो तुम ये दे सकते हो मुझे। क्या सच में तुम ये लोगी? हाँ ठीक है, इतना रो रहे हो तो ठीक है, ले ही लेती हूँ। क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा? कौन सा ये लेने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे गले क्यों लगाया? मुझे नहीं पसंद ये सब। ओह ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, मैं इसे पहना दूँ? कोई जरूरत नहीं है, इसको वहाँ पर रख दो, मैं खुद पहन लूंगी। ठीक है, मैं रख देता हूँ। ये सच में बदल गया है या फिर ऐसे बदलने के ढोंग रच रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी लड़की के लिए बदलेगा, खासकर मेरे लिए क्यों नहीं बदलेगा ये अपने आप को। हाँ, मुझे नहीं लगता, ये बस मुझे पाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहा है। इतनी रात को कौन आ सकता है? आ रही हूँ। आयु तुम यहाँ पर? चलो कि तुम कहाँ पे? बाहर आओ। पर क्यों? मैंने कहा बाहर आओ।
फिर ताया कमरे से बाहर जाती है। क्या बात है, तुम आधी रात को रूम में क्या कर रही हो? तुमने कहा था ना तुम भागने के लिए जाना चाहती हो यहाँ से। हाँ कहा तो था, बट तो यहाँ पे क्यों बुलाया? तो बस तुम्हारी मदद कर रही हो ना। क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे लिए जापान की टिकट बुक करवा दी है। अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, जापान के लिए रवाना हो जाओ। यहाँ से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तुम्हें यहाँ से एयरपोर्ट लेकर जाऊंगी एंड फिर तुम जापान की फ्लाइट में बैठकर जापान चले जाना। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि तुम जापान में हो। और मैंने वहाँ पे तुम्हारे रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी है। एक दिन में इतना सब कुछ तुमने, हाँ तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए। एक दिन में सब कुछ करने के लिए क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या ही मिलेगा इससे? हाँ ताई, हर चीज कुछ पाने के लिए थोड़ी ना की जाती है। तुम लड़की हो और मैं लड़की का दुख समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने किया। अब चलो बकवास मत करो हाँ, वरना फ्लाइट निकल जाएगी। और हाँ जंकुक भी उड़ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आयु ताई की कोई बात नहीं सुनती और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। आयु क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? क्या पक रही हो तुम? अब सब कुछ तैयारी हो गई तो अब क्यों नहीं जाना? मुझे नहीं जाना। मुझे लगता है कि मुझे जंकुक को एक चांस देना चाहिए। चांस? जंकुक को? व्हाट यू मीन ताई? अभी तुम जाने के लिए बोल रही थी और फिर अचानक से। हाँ मैं जाने के लिए बोल रही थी, मुझे पता है, बट मुझे लगता है कि मुझे जंकुक को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को चांस मिलता है, तो उसे भी एक मौका क्यों न दे दिया जाए। नो वे, तुम्हें याद है वो तुमसे जबरदस्ती शादी करके लाया और तुम अब उसके लिए ऐसे पिघल रही हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसको बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहिए। तुम अभी यहाँ से निकलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जंकुक से बात करनी है एंड मुझे जंकुक को छोड़ के जाने का ऐसा मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कीमती चीज को छोड़ के जा रही हूँ। अब ये मत कहने लगना ताई कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। हाँ शायद हो गया है, इसलिए मेरा दिल मान नहीं रहा जाने को। अभी सुबह तुम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जाने के लिए और अचानक से तुम्हें उससे प्यार हो गया। हाँ कर तो रही थी, पर जैसे तुमने कहा कि मुझे जापान जाना है इतनी दूर, मुझे लगा कि मैं गलती कर रही हूँ, इस वजह से मुझे नहीं जाना। नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम जिद क्यों कर रही हो? हाँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ? मैंने ही कहा था तुम्हें जाने के लिए, बट अब मैं कह रही हूँ ना मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। पर क्यों? हाँ तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं यहीं पर रहूंगी। नहीं ताई तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाऊँ मैं? मेरे जाने के बाद तुम जंकुक को अपने वश में कर पाओ, इसी वजह से है ना। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे सब कुछ पता है कि तुम जंकुक को पसंद करती हो और इसी वजह से तुम मुझे बेचने की कोशिश कर रही हो। ये तुमसे किसने कहा? जिमिन ने, मेरी फ्रेंड ने कहा मुझसे। तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हाँ मैं इसी वजह से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि तुम यहाँ से जाओ तो फिर मैं जंकुक के करीब आ सकती हूँ, पर जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जिमिन सही कह रही थी। हाँ वो सही कह रही थी। अब तुमने सुन लिया सच ना, अब निकलो यहाँ से। हाउ डेयर यू? हाँ तुम मुझे मेरे ही घर से भगाने की कोशिश कर रही हो? हाँ ये तुम्हारा घर नहीं है मिस ताया। माय नेम इज मिसेस जियोन ताया, ओके नॉट ताया। मेरा फुल नेम है जियोन ताया। ओह माय गॉड, तो तुम अब जंकुक का सरनेम भी अपने नेम पे जोड़ रही हो? हाँ क्योंकि मैं उसकी वाइफ, ऑफ कोर्स मैं जोड़ूंगी। अब तुम मुझे छोड़ो और मुझे सोने जाने दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोना है। ओके तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा ताई। अगर मैं नहीं गई तो कर क्या लोगी तुम? हाँ मेरा अभी यहाँ पे सब सो रहे हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे गाड़ भी दूं जमीन में ना, कोई पता नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सारे गार्ड्स को बहुत गहरी नींद में सुलाया है। तो समझ रही हो तुम? ओह हेलो, तुम मुझे जमीन में गाड़ोगी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी तब ना। देखो मुझसे पंगा मत लो। तुम हो कौन? हाँ तुम शायद अभी मुझे जानती नहीं। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाँ तुम जैसी लड़कियों को थप्पड़ नहीं पड़ जाता ना तब तक तुम लोगों को अकल नहीं आती कि बात माननी भी पड़ती है किसी की। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी तो मैं। जंकुक तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई को पर हाथ उठाने की? हाँ जंकुक ताई, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ताई को पर हाथ उठाओगी। हाँ और तुम ताई को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। जंकुक मैंने नहीं कुछ किया था, इसने मुझसे कहा था कि ये मेरे यहाँ से भागना चाहती है, तो ये मेरी वाइफ है। तुमने मुझसे परमिशन ली है करने से पहले? तुम यहाँ पर आई थी केवल ताई को, तुम यहाँ पर आई थी केवल ताई को भगाने के लिए? ऐसी बात नहीं है जंकुक, ताई ने मुझसे हेल्प। जस्ट शट अप ओके, और निकले यहाँ से तुम मेरे घर से अभी इतनी रात को। हाँ अभी के अभी निकले यहाँ से। तो इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा ना मेरे घर में दोबारा ये अपनी शक्ल मत लेकर आना। जंकुक आई सेड गेट आउट। फिर आयु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिमिन जाओ सो जाओ तुम। भैया ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ सो जाओ। जंकुक कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो, मैं अपने रूम में जा
जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जंकुक। फिर जंकुक वहाँ से कमरे में चला जाता है और उसके पीछे पीछे ताई भी उसके कमरे में चली जाती है। जंकुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जाना चाहती हो यहाँ से ना? नहीं जंकुक प्लीज, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, तुम जा सकती हो यहाँ से। जंकुक, मुझे नहीं जाना है। देखो अना, मैंने गलती की है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे दूर जाके खुश रहूंगी, पर जब जाने की बारी आई तो मेरा मन नहीं किया। जंकुक, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं जाना है कहीं। मैं कल तुम्हारे घर तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा, ओके? क्योंकि मैं थक गया हूँ, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। ये बताते बताते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं सच में बहुत थक गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ यहाँ से। जैसे जीना है अपनी जिंदगी जी सकती हो। तुम मुझसे ऊब गए हो इसलिए कह रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं थक गया हूँ। हाँ, मैं थक गया हूँ। तुमने कितनी बार ट्राई किया यहाँ से भागने का, अब मैं सच में बहुत थक गया हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कल खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हारे घर। जंकुक प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज जंकुक, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना। प्लीज जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज मुझे नहीं जाना ना, प्लीज जंकुक। नहीं ताई, अब मैं और तुम्हें नहीं रोक सकता यहाँ। तुम जा सकती हो, जितनी दूर जाना है मुझसे उतनी दूर जा सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जाना चाहती अब, मुझे नहीं जाना। प्लीज अपनी वाइफ का इतना भी बात नहीं मान सकते। वाइफ? अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो? जब मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें दूर जाने के लिए, तब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो? तुमने आयु के साथ मिलके यहाँ से भागने की कोशिश की? हाँ, कोशिश तो ये थी, पर अब तो सॉरी बोल रही हूँ ना। प्लीज, मैंने तुम्हें एक चांस देने का सोचा, अब तुम मुझे नहीं दोगे क्या? मुझे एक चांस दे दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, आई लव यू। लव यू। अगर मैं चली गई होती तो क्या बकवास कर रही है तुम? अगर तुम कहीं भी चली जाती ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लाता, बट इस बार सोच रहा था कि तुम्हें सच में जाने दो, पर तुम ही नहीं जाना चाहती तो क्या कर सकता हूँ? लव यू, आई लव यू टू। कहती है बैठ मेरे रूबरू, तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे साथ। तुम्हारी बॉडी बहुत सॉलिड है, तुम्हें ये क्यों लग रहा है? उस रात तुम्हारी बॉडी बहुत भारी थी, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था कोई मेरे ऊपर पत्थर रख दिया किसी ने। और ये बातें अब तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि वही पत्थर मुझे दोबारा चाहिए। नहीं ताई, सुबह होने वाली है। तो क्या हुआ, सुबह होने वाली है, 2-3 राउंड हो जाएंगे सुबह तक। तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। चलो हम सो जाते हैं, ओके? अभी बहुत रात हो गई है और अभी सुबह भी होने वाली है। कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी। हाँ, अपनी नींद नहीं पूरी कर पाएंगे। अच्छा, तुम्हें नींद की फिक्र है? ठीक है, मैं जा ही रही हूँ। जापानी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। वेट 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 वेट, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ो, मैं जा ही रही हूँ, ओके? जाओ तुम यहीं पर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। ये कहाँ टच कर रहे हो तुम? बिना वहाँ टच करे तुम हॉट नहीं होगी बेबी डॉल। रेडी हो चेंज का क्रोकोडाइल अपने अंदर लेने के लिए? हाँ, इतना बड़ा है तुम्हारा कर्स, तुमने क्या बच्चा समझ रखा है मुझे? तो बहुत पेन होगा ना? ऑफ कोर्स होगा, पर तुम्हें सहना पड़ेगा। ठीक है, मैं रेडी हूँ। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? ये लोग देख रही है ऐसे, इनके सामने मैं कैसे करूँ? कौन? जो देखो फोन में से कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। भाई तुम लोग जाओ अपना काम, मुझे मेरी वाइफ के साथ रोमांस करने दो, ओके? अब जाओ भी, हम लोगों की पूरी स्टोरी देख लिया और अब क्या ये भी देखने का प्लान है तुम लोगों का? हाँ, जाओ, हमें अपना टाइम स्पेंड करने दो। अभी तो तुम लोग हमारे बेबीज को देख पाओगे ना? डार्लिंग, इन्होंने तो इमरान हाशमी को भी ढरकपन में पीछे छोड़ रखा है। हम अपना काम करते हैं ना? गजब बेइज्जती है। Okay, baby,
तुमको, तुम लोगों को तो मैं कल थाने में मिलूंगा, बाद में देखता हूँ।